अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTRM में। अच्छा जी, आज मैंने ऑनलाइन अपना फ्री कोर्स की जो क्लास है वो तकरीबन समझे कि 22 क्लास बनती है, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं 22 क्लास में आपको जो स्टडी करवाऊँगा वो होगा न्यूज़ का एनालिसिस होगा, जो कि फुल एनालिसिस मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा जिस तरह हम लाइक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, ये क्लास से कुछ आगे पीछे हो गई थी, कुछ परेशानियाँ आ गई थी, ठीक है ना। तो कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ एक दो घर के पर्सनल मसले आ गए जिसकी वजह से ना ये चीज़ मैं नहीं कर सका, ठीक है। तो होपफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ये चीज़ की परेशान नहीं हुई अगर कभी के सर भाग जाएंगे, देखिए अगर वो हमें कोर्स नहीं दे रहे तो मतलब क्लासेस नहीं आ रही तो इसका मतलब कि वो भाग गए। और भाई मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा, तुम इस बात से वाकिफ़ हो जाओ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर क्लासेस दे के ही जाऊँगा। इस तरह मैं कभी नहीं जाता और मैं ना जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं DT का वादा है और वो जो वादा करता है ना तो फिर वो पूरा करता है। एक सूरत में ही पूरा नहीं हो सकता है, अगर वो अपने हकीकी खुदा से जा मिले तो वो अलग बात है, नहीं। लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के सामने हूँ तो दुनियादारी में घूम रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर हर चीज़ मैं आपको ना बता के जाऊँगा जिस तरह मैंने आपको कहा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बंदे हैं ना, अगर मेरी अवेलेबिलिटी ना हो ना, ना अवेलेबिलिटी के चक्कर में ना वो फिर ना कुछ खुद को ना जो ओल्ड नॉलेज है तो उसको मार्केट में देखें, उसके ऊपर एनालिसिस करें, वो थोड़ा उनके लिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बस यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट मेरे परफेक्ट होने चाहिए, बाकी सारे प्रोग्राम बढ़ जाए मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट की परफेक्शन होनी चाहिए कि यार वाकई में जो DT पढ़ा रहे हैं ना उसकी परफेक्शन है और वाकई में वो परफेक्शन और अच्छा लग रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट कैरी भी कर रहे हैं, उन्हें 50 भी आ रही है चीज़ की, ठीक है ना। तो लाइक दिस, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात आप लोगों से क्लियर करनी थी, वो ये थी कि अब होता है ऐसे कि न्यूज़ के ऊपर बहुत से लोग कहते हैं जी हम न्यूज़ के ऊपर अपना लॉस रिकवर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस न्यूज़ की तल्ख हकीकत आपको ये बता दूं कि भाई जितना मर्जी तुम सारा दिन 6 महीने बाद आने वाली न्यूज़ को ना तुम 6 महीने पहले बैठ के एनालिसिस करो ना, तब भी वो तुम्हारी 50% ही होती है, 50% से कभी ऊपर नहीं होती। तुम 6 महीने की एनालिसिस तुम्हें कहती है कि तुम जस्ट 50% परफेक्ट हुए, तुम 50% है तुम्हारी न्यूज़, उसके बाद 50% तुम्हारा जो मैनेजमेंट है वो खुद जानती है कि उसको कहाँ करना है, कैसा करना है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक आइडिया और सिंपल वे प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह तुम इस न्यूज़ के चक्कर में पढ़ सकते हो और किस तरह तुम इस न्यूज़ को कैरी कर सकते हो और क्या तरीक़ेकार होता है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वन ऑफ द फाइन और बेस्ट वे से आपको क्लियर करूँ, ताकि आपको ना लगे कि वाकई में जो चीज़ DT ने हमें कराई है उसमें ताकत है और वाकई में वो न्यूज़ लग रही है, ठीक है। अब सबसे पहले न्यूज़ होती क्या है, देखिए न्यूज़ आपको रियल टाइम में एहसास दिलाती है, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ लाइव पेयर्स में आती है, OTC में कभी नहीं आती, ठीक है। और याद रखें न्यूज़ OTC में कभी नहीं होती, आपके सारे लाइव पेयर्स में होती है, ठीक है। जो आपको एहसास दिलाती है कि अगर किसी मुल्क में कोई महंगाई बढ़ी है, रिटेलर की न्यूज़ आती है। इस वक्त USD के पेयर में, USD पेयर मतलब USA का एक पेयर है, ठीक है ना, अमेरिका। तो उसका मतलब कि उसकी करेंसी, फ़र्ज़ करें कि अगर अमेरिका में बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना। अब अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, मतलब पुरानी चीज़ों के जो रेट थे, अगर एक चीज़ पहले कोई चीज़ अगर $1 की मिल रही थी, अब वो $1.5 की मिल रही है, तो मतलब महंगाई बढ़ गई है ना। तो अब जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो रिटेलर की न्यूज़, तो वो क्या करती है, वो यहाँ से इस तरह पंप करती है, इस तरह ऊपर की तरफ बनती है। क्यों? क्योंकि वो हमें एहसास दिलाती है रियल टाइम में कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। तो ये इतनी बड़ी कैंडल होती है, लाइक बड़ी अच्छी खासी बड़ी ताकत वाली कैंडल होती है उसकी, ठीक है ना। तो वो हमें ये एहसास दिलाती है कि जो लाइक इस तरह से कि हमें अभी जो महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना, अमेरिका में, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ अभी उठी है, ठीक है ना, और मतलब कि न्यूज़ अब की बनी है, ठीक है। और इसी तरह आपका ये होता है, तो अगर महंगाई कम हुई होती है तो यही न्यूज़ आपकी सेल साइड की बनती। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम में हमें एहसास दिलाती कि महंगाई जो है कम हुई है, इसलिए मार्केट गिरा है। तो ये दो कैंडल होती हैं न्यूज़ की, इनके आपस में रिलेशंस होते हैं यही कि अगर कैंडल आपकी उठती है या बनती है अपसाइड की, तो मतलब कि कोई चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। तो जिस भी पेयर में आ रही हो उस पेयर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा हमें USD में ही देखने को मिलती है। मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि USD और CAD और GBP, ये 3 न्यूज़ होती हैं, ये बहुत तगड़ी होती है, इनको हमेशा पकड़ना और किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये रेड बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये रेड बनी है, तो मतलब रेड से मुराद ये है कि अभी कोई चीज़ सस्ती हुई है या कोई ऐसा प्लान आया है जिसकी वजह से परेशानियाँ दूर हुई हैं, ठीक है, इस कंट्री की। उसके बाद ये होता है रियल टाइम का डेटा, ठीक है। अब
सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है लड़कों का कि सर वो जो आपने कहा था कि अब न्यूज़ आती कहाँ है, कैसे पता चले, कैसे आती है, क्यों आती है, किस लिए आती है, और उसका रीज़न क्या होता है आने का। तो चले मैं आपको ना अब लेके चलता हूँ। अब सबसे पहले जो सबसे पहली वेबसाइट आपकी होगी वो उसको देख लें कि जो पहली वेबसाइट आपकी होगी वो हमारी होगी फॉरेक्स फैक्ट्री की, ठीक है ना। अब मैं सिंपल से आपको दिखाता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री क्या करता है। अब ये देखें, ये मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च किया है, ये फर्स्ट नंबर पे आपकी वेबसाइट आ गई। तो इसको जस्ट आपने ओपन करना है, ठीक है। तो देखें फॉरेक्स फैक्ट्री क्या होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री बेसिकली आपको रियल टाइम में एहसास दिलाता है कि इस वक्त मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, और कब न्यूज़ आने वाली है, और किस टाइम आने वाली है, और किस पेयर में आने वाली है, ये एहसास दिलाता है आपको, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब इसको ऐसे कह लें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि यार ये चीज़ है, वाकई में इसने ये चीज़ के साथ कैरी किया और इस तरह इसके साथ कैरी करना चाहिए, ठीक है ना। आप देख लें फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या होता है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ देखें, यहाँ आपका लिखा हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ लिखा हुआ है कि आज का दिन है और 17 फ़ैब है, और ये दिन आज का है, और मंडे का दिन है 17 फ़ैब, यहाँ आपकी डेट लिखी हुई है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये हमें दिन का एहसास दिला रहा है कि यह इस वक्त दिन है, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ से ये आपको ना टाइम दिखा रहा है, यहाँ तक देखें कि 9 बजे AM, और उसके बाद 2 बजे PM ऑल डे, और ये आपको ना टाइम बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ न्यूज़ आती है आपकी, ठीक है ना। तो ये आपके करेंसी होते हैं इस वक्त, ये करेंसी, और ये करेंसीज में बता रही है कि किस करेंसी में कौन सी न्यूज़ आने वाली है और कब न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये करेंसीज है हमारे, तो इसमें हमें पता चलता है कि इस यहाँ पर न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद सिंपल से आपका ये होता है कि, और इसके बाद ये होता है आपका इम्पैक्ट, इसको कहते हैं इम्पैक्ट, ठीक है ना। अब इम्पैक्ट में आपने क्या, यहाँ आपके पेयर आपको एहसास दिलाते हैं कि इस पेयर में ये न्यूज़ आने वाली, ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है आपका। अब इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट अगर रेड है तो फुल रेड है, तो वो आपको एहसास दिलाता है कि इस वक्त इस मार्केट में सॉरी इसमें न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पेयर मौजूद होता है, और ये पेयर आपको यहाँ पर देखिए EUR, अब ये कह रहा है कि EUR में न्यूज़ आएगी, ठीक है ना। USD, यहाँ देखिए USD में न्यूज़ आती है, तो ये आपको पेयर्स में बता रहा है कि किन पेयर्स में USD यानी कि न्यूज़ आएगी, और यहाँ बताएगा कि किस टाइम आपकी जो न्यूज़ आती है वो किस टाइम न्यूज़ आएगी, और यहाँ आपको बताता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। येलो इम्पैक्ट है तो मतलब वो न्यूज़ नहीं है, अगर रेड इम्पैक्ट है तो वो मतलब वो न्यूज़ है। तो अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ कि इस तरह की चीज़ ढूंढ के ना कि किस तरह से ये चीज़ अब कैरी करती है और किस तरह से नहीं करती, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, मैं सिंपल वे में आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, अब इसको मैं ना नेक्स्ट डे पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखें, यहाँ देखें कितना तगड़ा मतलब कि यानी कि पता चल रहा है। अब देखें, अब यानी कि कल के दिन, यानी कि कल हमारा दिन जो होगा वो मंगल का दिन होगा, कल के दिन वो कह रहा है कि 6:30 बजे आपकी न्यूज़ आनी है, ठीक है। और अब कोशिश करें कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को जो न्यूज़ आती है उनको पकड़ने की कोशिश करें। उनमें ये होता है कि उनमें आपके लॉस के चांसेस कम होते हैं, यानी कि उनको एनालिसिस आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6:30 बजे कल शाम में न्यूज़ आनी है। आप लोगों ने जो भी ये मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब मैं न्यूज़ का तरीका समझा रहा हूँ। कल जो 6:30 बजे न्यूज़ आएगी आपने उस न्यूज़ को करना है और मुझे रिजल्ट शेयर करने हैं। अब ये कह रहा है, आपने देखो लोग बहुत कुछ बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अपने से सिंपल से इसको एनालिसिस करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अब देखेंगे, कह रहा है कि 6:30 बजे आपकी न्यूज़ आनी है, और ये कह रहा है कि CAD के पेयर में आनी है, CAD के पेयर में, ठीक है। तो ये CPI की न्यूज़ है, ये मंथली न्यूज़ आती है आपकी, उसकी पूरा डेटा होता है अपने पेयर का, ठीक है। तो ये 6:30 बजे न्यूज़ आनी है, तो CAD में न्यूज़ आनी है, CAD में, और ये CPI की न्यूज़ होगी, और इसका इम्पैक्ट देखेंगे रेड है पूरा, ठीक है ना। यहाँ ये देखें रेड है पूरा, और तगड़ा रेड है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये न्यूज़ आने। अब चलें, एक बात तो हमें क्लियर होगी कि अब CAD में न्यूज़ आने वाली है, ठीक है ना, और इस तरह से न्यूज़ आने वाली है, और ये तरीक़ेकार होगा न्यूज़ का, ठीक है ना। तो 6:30 बजे आनी है, तो एग्जैक्ट आधा घंटा पहले हम एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को, एग्जैक्ट आधा घंटा पहले, ठीक है। तो अब CAD भी हो गया, न्यूज़ का वो भी हो गया। अब न्यूज़ का भी पता चला गया कि किस पेयर में आनी है, और टाइम का भी पता चल गया, इम्पैक्ट भी देख लिया। हमेशा रेड इम्पैक्ट वाली न्यूज़ लेनी है, ठीक है, तो बाकी नहीं लेनी, ठीक है। अब हमें वो भी रीज़न भी पता चल गया। तो अब हमने जाना है अपने ब्रोकर में, जो हमारा ब्रोकर है। तो इसमें जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल से उस पेयर को फाइंड करना है जिसके आगे या जिसके पीछे CAD आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप पीछे वाला CAD ना ढूंढे, आप जस्ट आगे वाला CAD ढूंढे, ठीक है ना। तो इस वक्त मार्केट ओपन ही नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
यहाँ चले इस वक्त तो यहाँ तो मार्केट ओपन नहीं है, तो मैं कोई और पेयर कहीं और खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से हमने इस चीज़ को देखिए। बस आप अंदाज़ा कर लें ताकि मैं आपको ना भी पेयर मौजूद नहीं है मॉर्निंग में। अब देखिए सिंपल से क्या होता है, सिंपल से ये होता है कि यहाँ पर आपने अब फ़र्ज़ करें कि मैं ढूंढ लेता हूँ कि यहाँ पर CAD CHF यानी कि जिसमें पहले CAD आ रहा है, तो ये OTC है, आपका लाइव पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ करें CAD CHF या CAD JPY मैंने कर लिया, कुछ भी इस तरह का मैंने पेयर ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद मैं अपने ब्रोकर में ना मैं अपने ब्रोकर में तसल्ली करके बैठ जाता हूँ कि यार मैंने इस फलां पेयर पे ट्रेड करनी है, मैं उसको सेलेक्ट करके बैठ जाता हूँ। अब बारी आती है उसके एनालिसिस की, ठीक है, कि किस तरह उसको एनालिसिस करना है, उसके एनालिसिस के क्या तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। अब सिंपल से आपने एक और वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है investing.com। मैं आपको हर वे से समझाऊंगा, हर तरीके से ज़बरदस्त वे में इंशाल्लाह से आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे investing.com, ठीक है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली investing.com की। इसको आपने जस्ट सिंपल से ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें ये आपको ना थोड़ा सा ना अच्छा वे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ लिखा हुआ है करेंसीज, ठीक है ना, ये सिंपल से, ठीक है ना, आपने सिंपल से करेंसीज में आ जाना है। करेंसीज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ आपको ये शो करवा रहा है करेंसीज, ठीक है। तो इसमें इस वक्त कैड की कोई करेंसी हमें ये नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, अगर नज़र आती होती तो मैं आपको कर देता ज़रूर, ठीक है ना। तो अब इस वक्त इसमें इस वक्त जो इसमें नज़र आ रहा है तो वो ये है कि देखें इस वक्त USD की चीज़ें नज़र आ रही है, तो इस वक्त कैट की कोई करेंसी नहीं नज़र आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा इसको ना मैं USD का कोई पेयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त मैंने चले USD का पेयर कोई भी ले लेता। अब मैं कहता हूँ कि USD JPY का पेयर है। अब वहाँ तो खैर अभी यहाँ मौजूद नहीं है पेयर, ठीक है ना, अब वहाँ भी हमारा मौजूद नहीं था, लेकिन मैं चले जनरली USD JPY का पेयर है, चले मैं कहता हूँ कि इसको CAD कर लें या कुछ भी कर लें, या वहाँ USD देख के आ जाएँ, कुछ भी, मतलब वही पेयर यहाँ लेना है, ठीक है। अब देखें ये मैंने खोला है, इसको इस तरह क्लिक करने के बाद पेयर के ऊपर आपने क्या करना है, आपने फिर क्लिक करना है, ये टेक्निकल एनालिसिस है ये वाला, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्लिक, थोड़ा टेक्निकल वे है लेकिन समझने की कोशिश करना है, इंशाल्लाह अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से लाइक, तो इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्निकल एनालिसिस लाइक दिस के, ये आ गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब आपने जब आधा घंटा पहले से इसको देखना है तो आपने जैसे इसके 1 मिनट के ऊपर क्लिक करना है कि ये ले 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट पे आपने देखना है यहाँ पर कौन सी चीज़ें, या समरी में देखना है कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, तो जी इस वक्त स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलर स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेल साइड बनेंगे। 5 मिनट के बाद, ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग है, 13 मिनट के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जो न्यूज़ बनने वाली है वो सेल साइड की बनने वाली है। मतलब इन 4 टाइम फ्रेम में आपने देखना है, अगर इन 4 टाइम फ्रेम का जो रिजल्ट आता है वो अगर दो आते हैं, 2 बायर 2 सेलर्स आते हैं, तो ये आपकी न्यूट्रल है। अगर 3 बायर से 1 सेलर आ गया, ठीक है, तो मतलब बायर्स की तरफ जाएगी। अगर 3 बायर से 1 सेलर आ गया तो मतलब बायर्स की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी समरी के जिसके ज़्यादा पॉइंट बनते हैं वो आपका क्या बनता है, उसको कह सकते हैं आपकी ये जो है ये अब हमारा न्यूज़ फला जगह जाने वाली है, जिस तरह उसकी ज़्यादा वो। अब नेक्स्ट क्या होता है, FX प्राइसिंग के नाम से एक वेबसाइट होती है, ये आपको परसेंटेज बताती है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये आपको परसेंटेज बताती है कि फलां चीज़ की परसेंटेज क्या थी और किस तरह उसने कैरी किया, क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। अब इसको जैसे आप ओपन करते हो, ठीक है, तो आपने पेयर सेलेक्ट किया था CAD JPY का या कुछ भी, मतलब जो भी आपके पेयर उस वक्त मौजूद है आपकी, यानी कि क्या कहते हैं उसको, आपके उस वक्त ब्रोकर में जो भी पेयर मौजूद है ना उसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने आपने FX प्राइसिंग में इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है, इसको फाइंड इसका एनालिसिस करने का, ये ज़्यादा परफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हमारा अपना investing.com से, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें, तो investing.com थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अच्छा प्रोसेस है। इसमें आपको जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा ना परसेंटेज वाइज शो होती हैं और बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, ठीक है ना। अब ये देखें USD CAD का मैं पेयर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलें USD CAD में यूज़ करूँ क्योंकि आ तो CAD में रही है एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब USD CAD को खोलने के बाद इसमें आपने 3 टाइम फ्रेम में इस चीज़ को ना देखना होता है, ठीक है। तो 3 टाइम फ्रेम कौन से होते हैं, एक 5 मिनट का, अब एग्जैक्टली यहाँ देख लें आप, एक आपको होता है 5 मिनट का, देन 15 मिनट का और 30 मिनट का, और ये आपको परसेंटेज बताएगा कि इस वक्त क्या परसेंटेज चल रही है और किस परसेंटेज के हिसाब से आपने इसको एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो इस वक्त मुझे लगता है नेट का प्रॉब्लम है शायद, ठीक है। तो ये जैसे मैं ओपन करता हूँ
ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें आपकी परसेंटेज शो होती है, लाइक मेरा लगता है नेट नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है इस वक्त। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि ये सिस्टम जो है ना क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें इस तरह से होता है कि जी जस्ट आपको परसेंटेज शो करता है और बड़ी मतलब कि थोड़ा बेस्ट होता है, यूनिक वे ये आपका उस चीज़ को सर्च करने का। लगता है इस वक्त मेरा नेट का प्रॉब्लम है। ओके जी, मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह से सॉल्व हो गया। अब देखें इसके बाद आपने इसमें क्या करना होता है। देखें अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें चेक करना है 5 मिनट में। अब 5 मिनट में यहाँ कह रहा है आपको कि जो अपना सेलर्स हैं वो 80% है, मतलब सेल साइड जानी है। 15 मिनट पे आए तो कह रहा है 86% सेलर्स हैं। उसके बाद आपने इसमें जाना तो 69%। अब तीनों को मिला के प्लस करेंगे तो एवरेज हमारी सेलर्स की ज़्यादा बनती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी न्यूज़ है वो सेल साइड जाने वाली है, ठीक है ना, बाय साइड नहीं जाने, क्योंकि बाय साइड की परसेंटेज, और इसमें हम ये चीज़ सर्च करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये समरी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो परसेंटेज लिखी होती है लाइक ये वाली, ठीक है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको लेके ही मार्केट पूरा कैरी करती है। ठीक है ना, तो ये तरीक़ेकार होते हैं न्यूज़ को फाइंड करने के, न्यूज़ को कैरी करने के, न्यूज़ को एनालिसिस करने के। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जितना चाहे मर्जी एनालिसिस कर लें ये आपकी तब भी 50% ही रहती है। ठीक है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूज़ कैसे आती है, कैसे जाती है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और इसमें आपने अब अपने हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, ये 3 वेबसाइट होती है फॉरेक्स फैक्ट्री, जिसमें हम देखते हैं कि न्यूज़ किस टाइम आने वाली है और कैसी न्यूज़ है, किस किस्म की न्यूज़ है। USD JPY सॉरी अपना investing.com, इसमें हम ये देखते हैं कि न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं हम टेक्निकल वे में। ठीक है, तो उसमें उसके बाद FX प्राइसिंग आती है, इसमें हम न्यूज़ को परसेंटेज वाइज देखते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 वेबसाइट से इनको ना नोट कर लेना और इंशाल्लाह से आपको प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, कि वाकई में इस वक्त मार्केट की जो चीज़ें हम एनालिसिस कर रहे हैं वो परफेक्ट है और अच्छी हैं। ठीक है ना, और बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, कि देखिए न्यूज़ 50-50 है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ना कीजिएगा कि DT सर ने क्या दिया तो उसका मतलब ये है कि बस न्यूज़ परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ आपकी 50-50 ही होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आप लोगों को क्लियर की हैं। ठीक है ना, और न्यूज़ बहुत लड़के कर रहे थे कि पता नहीं जैसे न्यूज़ में ही सारा उनका लॉस बढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी हो गया आपका इंशाल्लाह से परफेक्ट, जिस तरह से हम चल रहे थे उस तरह आपके टॉपिक आते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। और फिर भी किसी की कोई परेशानी है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन बने ना तो मुझसे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और उसके साथ ये भी कि देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, इसको बंदे के पुत्र बन के यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि बस एनालिसिस होगी और परफेक्ट एनालिसिस होगी, इसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे से और ख्याल से इसको यूज़ करना है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि इसके साथ कोई गड़बड़ कर देना है। ठीक है ना, तो समझा करो बात को। ठीक है, तो ठीक है ना, और ये बात कि परेशान ना हुआ करें यार। देखिए मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, 100 मसले मसाइल हैं, लेकिन भागता नहीं हूँ, टेंशन ना लें। ठीक है, मैं डान गोला थोड़ी हूँ भाग जाऊँगा, मैं यही हूँ इंशाल्लाह से प्रॉपर क्लियर करके जाऊँगा। ओके जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हुआ होगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।